जय हिंद दोस्तों। फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा फ्लर्टिंग है जिसमें आपको खुले तौर पर ऐसा दिखाना होता है कि असलियत में सामने वाले की भलाई में ही आपकी भलाई है और आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का भला चाहते हैं, अपना नहीं। अपना बाद की बात है, पहले सामने वाले का भला चाहते हैं। ये एक टोटली फ्लर्ट करने वाला इशू है जिसमें खुले तौर पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होती है और ऐसा महसूस करवाया जाता है। हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन कभी कभार किसी भी देश के सामने ऐसा दोराहा आके खड़ा हो जाता है जब उसे खुले तौर पर स्पष्ट शब्दों में जवाब देना होता है कि असलियत में ये है और ये नहीं है। और जब उसे ऐसे जवाब देने होते हैं तो वहां वहां उस देश की ताकत, फॉरेन ताकत जो अंदर है उसके, वो दिखाई देती है। इंडिया की यहां ताकत दिखाई दी फॉरेन पॉलिसी के हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जवाब में। मामला क्या था इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट के दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारा आईएएस पीसीएस के लिए एक एफर्ट है। हमारी ऐप है स्टडी टेबल, इसे आप डाउनलोड कीजिए। स्टडी टेबल ऐप को डाउनलोड करने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। इसमें बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, जितना जल्दी हो सके आप इसे अवेल कीजिए, उससे कनेक्ट कीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा एस जयशंकर सर का एक बयान असलियत में बयान से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी क्या है, एक आंसर है। उन्होंने एक आंसर दिया। आंसर कब? जब इस समय पर वो अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के अंदर 2+2 एक मीटिंग के अंदर गए हुए हैं। 2+2 क्या है? फॉरेन रिलेशंस को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा एफर्ट आजकल निकाला गया है और उस एफर्ट में क्या किया जाता है कि एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर और साथ में क्या नाम है, फॉरेन मिनिस्टर। ये दो मिनिस्टर्स दो देशों के मिलते हैं। जैसे एक साल एक देश के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, दूसरे साल दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, मतलब एक दूसरे के देशों में आना जाना लगा रहता है। इससे असलियत में दोनों देशों के जो सिक्योरिटी टाइज हैं वो मजबूत होते हैं, ताकत मजबूत होती है। दोनों के बीच में बैठकर डिस्कशंस होती है कि दोनों के संबंधों को कितना ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि दो देशों के संबंध जो हैं, दो देशों की जो रिलेशंस हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टाइज तो सबसे ज्यादा डीप होते ही हैं, लेकिन मिलिट्री टाइज और कहीं ना कहीं कल्चरल टाइज, रिलीजियस टाइज, बहुत सारे ऐसे लेवल होते हैं जहां एक दूसरे के साथ इनके संबंध बनाए रखने होते हैं। और जिन देशों के आपस में जितने ज्यादा संबंध होते हैं, जितने मजबूत संबंध होते हैं, उतना ज्यादा दोनों देश मिलकर तरक्की करते हैं और धीरे धीरे कई बार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो दोनों देश मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं और कई बार अगर कोई तीसरी पावर आके हमला कर दे तो खुले तौर पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, दो देशों के बीच में दोस्ती बढ़ाने का सबसे बढ़िया एफर्ट आज के दिन जो फॉरेन पॉलिसी के पार्ट के रूप में देखा जा रहा है वो है 2+2 डिप्लोमेसी। 2+2 डिप्लोमेसी के अंदर क्या होता है, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स अल्टरनेटिवली एक दूसरे के देश में विजिट करते हैं और बहुत ही तरीके से उसे डिस्कस करते हैं, तो इकोनॉमिक टाइज को मजबूत किया जाता है। अब यहां अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि असलियत में मामला क्या है। इंडिया एक उभरती हुई सुपर पावर है और उभरती हुई सुपर पावर के साथ कोई भी, दुनिया का कोई भी देश रिलेशंस बनाए रखने की तैयारी करेगा, हमेशा तैयारी करेगा। और इंडिया की इस समय पर इंपॉर्टेंस, जैसे यूक्रेन इशू और साथ में राइजिंग चाइना, इसमें इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे में अमेरिका जो इस टाइम पर एक डिक्लाइनिंग पावर है, उसे चाइना और रशिया जैसे देशों से निपटने के लिए और मेनली चाइना से निपटने के लिए इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहां इंडिया कितना ज्यादा अमेरिका पर डिपेंड है, कितना ज्यादा रशिया पर डिपेंड है, या कितना ज्यादा चाइना पर डिपेंड है, या अपने अंदर उसकी कितनी ताकत है, कुव्वत है, ये डिपेंड करता है, ये मायने रखता है। और इसी सिचुएशन को यहां पर समझने की जरूरत है। इसी सिचुएशन को आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मामले को समझिए क्या है।
कि 2+2 के अंदर अमेरिका पूरी ताकत से चाहता है कि इंडिया रशिया के खिलाफ कुछ ऐसा बयान दे जिससे कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर दबाव पड़े और इंडिया खुलकर ऐसा एक सिग्नल दे कि इंडिया अमेरिका के पक्ष में आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रशिया इंडिया का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया की इंडिया को जरूरत है, क्योंकि रशिया चाइना के अगले पड़ोस में है और जितना खतरा इंडिया को रशिया से है उससे इंडिया को चाइना से उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा खतरा रशिया को चाइना से है। क्योंकि रशिया भले ही एक मिलिट्री पावर है लेकिन एक डिक्लाइनिंग पावर है, इकोनॉमिकली पैसे के मामले में कमजोर है, हालात खराब है। वहीं दूसरी तरफ अगर चाइना को देखेंगे तो वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और वो अपने रिसोर्सेज को मजबूत करने के लिए साइबेरिया वाले रीजन के ऊपर अपना मजबूत कंट्रोल चाहता है। साथ में आर्कटिक ओशियन के अंदर जिस मजबूती के साथ अपने आप को बढ़ाना चाहता है रशिया, एक नियर बाय नेबरहुड के नाम पर, वो भी रशिया के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया को भी इतने ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत है ताकि चाइना की एक्टिविटीज को बैलेंस किया जा सके, सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक से लेकर आर्कटिक ओशियन तक के अंदर। तो ऐसे में रशिया और खासकर रशिया के अंदर भी, तो रशिया इंडिया को एक प्लेयर की तरह, मजबूत प्लेयर की तरह रशिया में बनाए रखना चाहता है और चाइना रशिया के अंदर पेनिट्रेशन करके इंडिया को बाहर निकालना चाहता है। लेकिन अगर इंडिया रशिया के साथ खड़ा रहता है तो उसका सीधा सीधा असर अमेरिका पर पड़ता है। अमेरिका उतना ज्यादा प्रेशर रशिया पर क्रिएट नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। ऐसे में इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाती है कि पता लगा अगर सर्गेई लेवरोव आ रहे हैं, रक्षा मंत्री है रशिया के वो, तो साथ में अमेरिका भी दिलीप सिंह को भेज रहे हैं और ब्रिटेन भी अपनी फॉरेन सेक्रेटरी को भेज रहे होते हैं कि भैया जाके बात करो और फटाफट से उनको समझाओ और कहीं ऐसा ना हो कि रशिया का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा क्रिएट हो जाए। ये सिचुएशन है। ऐसे में अब हमारे 2+2 के अंदर मीटिंग में गए मिनिस्टर्स, और जैसे ही ये मिनिस्टर्स मीटिंग में गए, इनका सीधा सीधा असर पता है क्या दिखाई दिया दोस्तों? इनका सीधा सीधा असर ये दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने साफ कह दिया कि इंडिया हमारा परमानेंट फ्रेंड है। लंबा चौड़ा एक भाषण बढ़िया वाला दिया और साफ कह दिया हम इंडिया से बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहेंगे कि रशिया के खिलाफ कुछ बोले। हमारे मोदी जी ने भी साफ कह दिया भैया देखो हमने समझाया था, पुतिन जी को भी जेलेंस्की को भी, सीधे सीधे बात करके मामले को सुलटा लो, क्यों आपस में लड़ रहे हो। यानी जब बाइडेन ने कहा कि इंडिया यूक्रेन इशू के अंदर अपना रोल बढ़ाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शालीनता से बढ़िया सा कह दिया कि जी दोनों को किया था फोन कि आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लो, ना माने तो मैं क्या करूं। अब मोदी जी ने तो ऐसे करके टरका दिया। अब कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है कि वो इंडिया को किसी भी तरीके से अपने उसके अंदर लेके आए, लेकिन इंडिया मानने वाला है नहीं। ऐसे में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जी आप रशिया से तेल मंगा रहे हो, इसके बारे में क्या कहा। यहां एक देश के विदेश मंत्री या एक देश के मंत्री की ताकत तब नजर आती है जब वो मंत्री एक स्ट्रांग देश का नेता हो। वहीं अगर पाकिस्तान वाला विदेश मंत्री खड़ा हुआ होता तो औकात नहीं थी उसकी, और दूसरा कोई खड़ा होता तो सुनता नहीं, और अगर कोई कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चाइना वाला तो उल्टा सीधा गालियां बकना शुरू कर देगा। हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने बड़ी शालीनता से एक जवाब दिया कि देखिए हम जितना एक महीने में तेल खरीदते हैं यूरोप उतना एक दोपहर तक खरीद लेता है, यानी एक दिन में खरीद लेता है। आप मेरी से पूछ रहे हो, इससे पहले यह सवाल आपको यूरोप से जाके पूछना चाहिए कि अगर यूक्रेन के साथ इतना ही खड़ा हुआ है तो वो क्यों खरीद रहा है। अगर इसका मतलब यह है कि अगर यूरोप की एनर्जी नीड्स हो सकती हैं, यूरोप की जो है वो आवश्यकताएं हो सकती हैं ऊर्जा की, वो मेरी भी हो सकती हैं। अगर यूरोप की आवश्यकताएं हैं तो वो आवश्यकताएं मेरी भी हैं, तो क्यों ना यूरोप से कहो कि वो अपना वो जो गैस और ऑयल है उसके पाइप को बंद करे, मैं भी देश को लूंगा भाई, जितनी उसकी जरूरत है उतनी मेरी जरूरत है। ये जवाब देना एक मोटे तौर पर और ताकतवर देश के अंदर खड़े होकर पूरी मीडिया को कहीं ना कहीं तालियां इसलिए बजवा गया कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्री फॉरेन पॉलिसी है, एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है और बड़ी मजबूती के साथ उस न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के साथ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था जिसकी पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही है, इसको समझेंगे
और इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।